जब कभी भी हम देश के संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम हमारे जहन में आता है और वो है भारत के सबसे सशक्त नेताओं में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। सभी जानते हैं कि कैसे इन्होंने भेदभाव का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए संविधान निर्माण में एक अतुलनीय भूमिका निभाई। इनका जीवन लोगों को प्रेरणा देता है। तो आइए आज बात करते हैं इनके जीवन से जुड़े कुछ अनकहे पहलुओं पर। नमस्कार, स्वरमयी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्षिका और आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। यह बात है साल 1891 के 14 अप्रैल की, जब मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव महू में रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर जन्म हुआ भीम का, जो कि बचपन से ही तेजवान थे। इनका परिवार महार जाति से ताल्लुक रखता था, जिसे हिंदू भारतीय समाज में एक निम्न जाति समूह माना जाता था, जिस वजह से उनका बचपन भेदभाव में गुजरा। उन दिनों छुआछूत जैसी समस्याएं फैली हुई थी, जिस कारण उन्हें शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़कर अपनी शिक्षा पूरी की। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले वह पहले दलित छात्र थे। बाद में 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली और 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित भी किया गया था। इससे पहले 1906 में भीमराव अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई से हुई थी। उन्होंने उनकी पढ़ाई में बहुत मदद की। उनके 5 बच्चे थे, उनमें से केवल एक यशवंत अंबेडकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी जिंदगी में 1948 यानी आज़ादी के बाद डॉक्टर शारदा कबीर की एंट्री हुई, जिनकी शादी का किस्सा बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आपको डॉक्टर शारदा कबीर के बारे में बता दें कि उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो बाबा साहेब से तकरीबन 18 साल छोटी थी। ये बाबा साहेब का एक डॉक्टर की तरह ख्याल रखती थी और उनकी मुलाकात भी एक अस्पताल में हुई। 15 अप्रैल 1948 को दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद शारदा बन गई डॉक्टर सविता अम्बेडकर। डॉक्टर सविता अम्बेडकर अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि मेरा परिवार पढ़ा लिखा और आधुनिक था। इनके 8 में से 6 भाई बहनों ने अपनी जाति के बाहर शादी की, लेकिन उनके माता पिता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के राजनीतिक जीवन के बारे में, क्योंकि इनमें सबसे दिलचस्प बात है कि भारत की 2 महान शख्सियतों में से भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वे अपने भेदभाव को कभी खत्म नहीं कर पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वह छूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को जोड़ तोड़ की राजनीति मानते थे। और जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताजुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। जिसको लेकर धनंजय कीर अम्बेडकर की जीवनी डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अम्बेडकर ने गांधी से कहा कि अगर आप अछूतों के हितैषी होते तो अपने कांग्रेस के सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय छुआछूत निवारण को पहली शर्त बनाया होता। अम्बेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से BA की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की डिग्री भी प्राप्त की। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है कि 1938 में जब राजगृह में अम्बेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनके मौत के दिन तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने अम्बेडकर के बंद कमरे में चुपके से झांक कर अद्भुत नज़ारा देखा। वो बताते हैं, बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत नज़ारा देखा। ये थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के कुछ अनकहे पहलू, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दलितों के उद्धार में काम करने वाले भारत के महान नेता की जयंती पर अनेक विचार और उनके कामों से हम सभी को हमेशा प्रेरणा मिलती रही है और मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।